रामपुर गांव में मुनिराज नाम का एक प्रचंड पंडित ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 बच्चे और उसकी पत्नी रहती थी। पंडित मुनिराज सुबह सुबह अपने जजमानी में पूजा पाठ करने निकल जाता था, जबकि उसकी पत्नी पूरे दिन घर का काम और बच्चों के पीछे ही लगी रहती थी। बच्चों और परिवार को संभालना उसकी पत्नी के लिए मुश्किल सा होता जा रहा था। अब वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन पंडित मुनिराज रात्रि का भोजन कर रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, पंडित जी, अब घर के काम और बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आए दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप अपने शास्त्र विद्या से कुछ ऐसा विधान बनाओ जिससे घर का काम आसानी से हो जाए। अगर हम किसी काम करने वाली नौकरानी को रखेंगे तो हमें उसके पीछे ही रहना पड़ेगा, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। पंडित मुनिराज को पंडिताइन की बात खूब पसंद आई। उसी दिन पंडित अपने घर रखे शास्त्र विद्या का अध्ययन करने लगे। उन्हें विचार आया कि वे एक जिन प्रकट कर सकते हैं जो कि घर का पूरा कार्य कर सकता है। इसके लिए हमें उसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी अपने घर पर पूरे विधि विधान से यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। अचानक यज्ञ में से एक जिन प्रकट हुआ। उसने पंडित जी और उसकी पत्नी को प्रणाम करके उनकी ख्वाहिश पूछी। पंडित जी ने जिन को अपनी सारी ख्वाहिश बता दी। जिन ने कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है जिसे आपको मानना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, जी बिल्कुल बताइए। फिर जिन ने कहा, अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, हमारे घर में ऐसे ही बहुत काम पड़े हुए हैं। जिन ने कहा, हुक्म करो मेरे आका। पंडित जी ने घर पर पड़े झूठे बर्तन धुलने और झाड़ू पोछा करने के लिए कहा। जिन कुछ ही क्षण में घर का सारा काम खत्म करके पंडित जी के पास आ गया। उसने कहा, हुक्म करो मेरे आका। पंडित जी उसके काम को देखकर अचंभित हो उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी जल्दी कैसे काम कर सकता है। पंडित जी ने उसे अपने खेत में ले गए और उसे खेतों की जुताई करने के लिए कहा। जिन ने कुछ ही पलों में खेत का भी सारा काम खत्म कर दिया। अब पंडित मुनिराज को लगने लगा था कि जिन उसे मारकर खा जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई काम कराने लायक नहीं बचा था। लेकिन पंडित बहुत होशियार और बुद्धिमान था। उसने जिन को एक मटका दिया जिसमें छेद किया हुआ था। पंडित ने कहा, इस मटके में नदी में से पानी भर कर लाओ। जिन बहुत होशियार था। उसने छेद को अपने हाथों से बंद करके मटके में पानी भर लाया। पंडित को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जिन ने कहा, मेरे आका, मुझे हुक्म करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। पंडित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिन को वो कौन सा काम दे। उसने कहा, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मुझे खा सकते हो। जिन बहुत खुश हुआ। वो पंडित को खाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पंडित ने कहा, एक बार मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, फिर आप मुझे खा लेना, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर ही तुम्हें बुलाया था। जिन ने कहा, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार बाहर कर रहा हूँ। पंडित मुनिराज घर के अंदर जाकर सारी कहानी अपनी पत्नी से बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, घबराओ मत, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उसने पंडित जी के कान में पूरी बात बता दी। पंडित जी घर से बाहर आए। उन्होंने जिन से कहा, मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, उसको खत्म करने के बाद तुम मुझे खा सकते हो। पंडित जी ने एक मोटा और लंबा बांस घर के सामने गाड़ दिया। जिन को आदेश दिया कि इस बांस पर तुम्हें चढ़ना और उतरना है जब तक कि मैं ना कहूँ। जिन अब उसी बांस पर पूरे दिन चढ़ता और उतरता रहता था। यह काम कभी खत्म नहीं होता था। इस तरह पंडित जी को जब भी कोई काम करवाना होता था तो वे उसे रोक कर दूसरे काम करने के लिए कह देते। काम खत्म होने के बाद फिर से उसी बांस पर चढ़ने उतरने के लिए कह देते थे। इस तरह से पंडिताइन की वजह से पंडित जी की जान बच गई और उन्हें हमेशा के लिए एक नौकर मिल गया जो किसी भी काम को पल भर में कर देता था।